विधायक मनीष कुमार जी, डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, मंटू कुमार जी, रफ़ीक आलम साहब और हमारे बड़े भाई मेहताब साहब, हमारे दोस्त हसन साहब, हमारे गार्जियन मास्टर रिजवान साहब और मेरे सामने बैठे हुए मैं तमाम लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने आज मुझे बोलने का मौका दिया, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं अपने एक शेर के साथ में अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा है, घूमता हूँ दर बदर मगर आवारा नहीं हूँ मैं, घूमता हूँ दर बदर मगर आवारा नहीं हूँ मैं, हालात का मारा हूँ पर बेचारा नहीं हूँ मैं, हसमत ए जिंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर फिर समझ जाऊंगा अभी हारा नहीं हूँ मैं। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सबसे छोटा हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा टाइम मिलेगा बोलने के लिए। साथियों, आज का ये प्रोग्राम बांका जिला में, हमारे ज़िले में है, ये मेरे लिए बाइस फख्र है। मेरे सामने बैठी हुई हमारी युवा बहनें और खड़े हुए हमारे जवान साथियों, मैं आप तमाम लोगों को एक इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से और अपने जज्बे से एग्जाम में पास किया और यूथ मिशन को एक मौका दिया कि ये लोग आपको सम्मानित करें। यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों से मैं एक अलग सोच रखता हूँ। मैं तालीम को बहुत जरूरी समझता हूँ, मगर मैं तालीम के साथ साथ में पागलपन को बहुत ही ज्यादा अहमियत देता हूँ। इसलिए कि मैंने जब तारीख को पढ़ा, मैंने जब तारीख को समझने की कोशिश की, तो मुझे ये पता चला कि इस हिंदुस्तान के अंदर में और इस दुनिया के अंदर में जितने भी लोगों ने तारीख रकम की है वो कहीं न कहीं जरूर पागल थे। और आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। वो देखिए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में एक खेलने वाला लड़का जो हिंदुस्तान का कैप्टन बनता है, जिसे दुनिया विराट कोहली के नाम से जानती है, बाप की चिता घर में रखी हुई है और वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में कर्नाटक के खिलाफ मैच खेलता है। क्या वो पागल नहीं थे? आप क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को देखिए, बाप की चिता की आग सही से अभी बुझी भी नहीं है, वो स्टेडियम में केन्या के खिलाफ छक्के चौके मार रहा है। प्यारे साथियों, आज जो हमारे साथ में सबसे ज्यादा परेशानी है वो ये है कि आज हम पागल नहीं बन पा रहे हैं। वो पागल जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर चीज पर गुजरने की एक हिम्मत रखता हो, उस हिम्मत की हमें जरूरत है जो हम हिम्मत हार चुके हैं। हमें हमेशा से बोला गया कि हम अच्छी तालीम हासिल करें। हमने देखा है बड़े बड़े प्रोफेसर को, हमने देखा है बड़े बड़े नेताओं को जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, मगर उन्होंने इस समाज को क्या दिया? उन्होंने इस हिंदुस्तान की मिट्टी, जो मिट्टी अपने सीना को फाड़ कर आपको 3 वक्त का खाना देती है, उसके लिए क्या किया? सवाल ये है कि जब किसी हिंदुस्तान के अंदर में एक मौलाना खड़ा होता है और वो खड़ा होकर के ये कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का हक और अधिकार है, आप इस हिंदुस्तान को छोड़ के कहां जा रहे हो? आप कहां जाना चाहते हो? ये हिंदुस्तान हमने अपने खून पसीने से सींचा है, तो उसे कुछ लोग पागल बोलते हैं, हमारे ही समाज के लोग पागल बोलते हैं, मगर वही मौलाना अबुल कलाम आजाद एक इतिहास रखते हैं और इस देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं, जिन्होंने गरीबों के लिए, जिन्होंने वंचित के लिए, जिन्होंने पीड़ित के लिए शिक्षा को इस देश के अंदर में आसान बनाने की कोशिश की। मेरे प्यारे भाइयों, आज जिस तरीके से इस हिंदुस्तान के अंदर में
शिक्षा को प्राइवेट किया जा रहा है, पढ़ने लिखने को प्राइवेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें पागल होना पड़ेगा और हमें अपने अधिकार और हक को भी समझना पड़ेगा। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यहाँ जो है ये बैठे, बड़े बाबू साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को FIR का मतलब पता नहीं होता है। वो शिक्षा जो हमारे अंदर इंसानियत पैदा न कर पाए, वो शिक्षा जो हमारे अंदर सही और गलत तमीज को नहीं पहचान पाए, मैं ऐसे हर शिक्षा से इनकार करता हूँ। मैं ऐसे हर शिक्षा का विरोध करता हूँ, क्योंकि हर धर्म में, हर मजहब में और हर किताब में लिखा है कि अच्छा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति वही होता है जो तालीम के साथ साथ उसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो अपने लोगों को खींच कर बाहर लाए। मैं सलाम करता हूं अपने साथी हसन को, मैं सलाम करता हूं मेहताब भाई को कि आज इस तरीके का प्रोग्राम करके ये कोई तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, इस प्रोग्राम से इन्हें तालीम नहीं मिल रही है। मुझे पता है, हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को बोरिंग फील करवा रही हो सकता है कि मेरी बातें आपके लिए बड़ी अजीब हो, मगर सच्चाई है ये, और इस सच्चाई को माननी पड़ेगी कि हमें तालीम के साथ साथ तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें मोटिवेट करने के लिए यहाँ हजारों लोग आएंगे, मैं भी जामिया में था, मुझे भी बहुत लोग समझाते थे, मगर मेरे प्यारे भाइयों, आपको कामयाब होने के लिए, आपको सही शिक्षा और सही तरबियत पाने के लिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अपने अंदर की जो चीजें हैं उसको बाहर निकालिए। ये समाज आपको रोकने के लिए तैयार है, ये समाज आपको खींचने के लिए तैयार है, ये समाज आपको विफल बनाने के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई इस समाज से भी है और हमारी लड़ाई उन चीजों से भी है जो ये कहती है कि तू ना कर पाएगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमें उन चीजों से भी लड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी उम्र से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हम इतिहास रचेंगे और इस हिंदुस्तान का हम फर्ज और कर्ज अदा कर पाएंगे। ये हिंदुस्तान हम पे गर्व करेगा, ये देश हम पे फख्र करेगा। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करके बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मेरे प्यारे जवानों, मेरे प्यारे साथियों, आप अपने अंदर में अपनी सलाहियत को जो कूट कूट के भरी है उसे निकालने की कोशिश करें, उसे पहचाने। आपकी सलाहियतों को आवाज दे रही है, आपको बुला रही है, आपको पुकार रही है, आपसे ये अनुरोध कर रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मुझे जानो तो सही। अगर आप मुझे जानोगे तो मैं तुम्हें सचिन तेंदुलकर बना सकता हूँ, आप अगर मुझे जानोगे तो मैं आपको विराट कोहली बना सकता हूँ, आप अगर मुझे जानोगे तो मैं आपको एलन मस्क बना सकता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आप तालीम के साथ साथ में तरबियत में मेहनत करें, इस देश के लिए, अपने लिए, उन माओं के लिए जो माए अपनी पेट काट के आपको पढ़ाती हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़ों का इंतजाम करती है, ये आपको करना पड़ेगा, ये उनका हक है। उस देश के लिए जो देश अपने सीने को फाड़ के 3 वक्त की रोटियां को खिलाती है, इस देश का नाम रोशन करने के लिए आपको अपनी खुद को पहचानना पड़ेगा। आपके अंदर जो कैपेसिटी है उसे बाहर निकालनी पड़ेगी और आज से ये वादा करें, ये कसम खाएं कि आप तमाम दुनिया के विरोधों को सह के भी आप अपने आप को पहचानेंगे और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े वो संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। एक बार हमारे साथ बोलिए, तैयार है? तैयार है? मैं यहाँ जवानों के बीच में बैठा हूँ, ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पहली पंक्ति में बैठे हैं, मैं इनसे नहीं आपसे मुखातिब हूँ। आप तैयार हैं? तैयार हैं? बिल्कुल। इस दुनिया के और इस हिंदुस्तान के इतिहास को इंशाअल्लाह यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा बदलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।